हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं रिचा राय आज आप लोग को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर के बारे में डिस्कस करूँगी। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर्स जो हैं कंप्लीट कर दिए हैं और आज मैं आपको क्लास 10th की मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर को डिस्कस करूँगी। आइए देखिए इसमें हमें इंट्रोडक्शन में पढ़ना क्या क्या होता है। जैसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, आयनिक कंपाउंड एंड इट्स प्रॉपर्टी, मेटलर्जी पढ़नी होगी आप लोगों को, कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन पढ़ना है, कोवैलेंट कंपाउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, वाई डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट क्यों करते हैं, ऑकरेंस ऑफ मेटल, मिनरल्स एंड ओर, एलॉय एंड इट्स प्रॉपर्टी आपको पढ़नी होती है। आइए हम इंट्रोडक्शन देते हैं आपको इस चैप्टर का पहले कि मेटल्स आखिर होते क्या हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। जैसे देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत तरीके के एलिमेंट प्रेजेंट हैं। जनरली हम 118 एलिमेंट्स के नाम जो हैं वो जानते हैं, लेकिन हम 115 एलिमेंट जो होते हैं वो केमिकली प्रेजेंट हैं। देखिए कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो मैन मेड एलिमेंट भी हैं और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो आपकी नेचर में प्रेजेंट हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम एलिमेंट्स को जो है मेटल और नॉन मेटल के ग्रुप में डिवाइड करते हैं। डेली लाइफ में हम इनका बहुत ही मेटल और नॉन मेटल डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम इनके जो डिस्कशन है उनके बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि आखिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होती क्या है। देखिए मेटल्स होता क्या है। मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होती है। आइए मैं आपको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टार्ट करती हूँ कि मेटल, पहले तो आपको ये पढ़ा होगा आपने पहले भी कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन ये सब क्यों होता है? मेटल्स मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लेकिन ये आखिर है क्या? मेलेबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। आइए देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स और नॉन मेटल में। मेटल्स और मेलेबल, दैट इज मेटल कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट विथ अ हैमर। देखिए मेटल्स क्या होता है, मेटल जो होता है वो मेलेबल होता है। मेलेबल मतलब हम उसको हैमर से बीट करके पतले थिन शीट में, थिन शीट यानी एकदम पतला सा शीट जो हम उसका बना सकते हैं बिना टूटे हुए। वो थिन शीट जो होगी वो आपकी कहीं टूटेगी नहीं, और ये चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ मेटल के अंदर होती हैं। और नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं, उनको अगर हम लोग बीट करेंगे तो वो ब्रेक कर जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि गोल्ड देखिए गोल्ड क्या है। गोल्ड जो होता है वो आपका जो होता है उसकी जो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। सिल्वर की भी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। देखिए हम लोग इसमें जो मेलेबल प्रोडक्ट होते हैं इसमें एल्युमिनियम और कॉपर को भी हम लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम और कॉपर का भी मेलेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। आप लोग देखे होंगे कि जो डेकोरेटिंग मटेरियल्स होते हैं उनमें हम लोग सिल्वर फॉयल का यूज़ करते हैं। जैसे आपने काजू कतली खाते हैं, जो काजू कतली पे वो हमें हल्की सी चमक वाली जो लेयर दिखती है वो हमें सिल्वर की होती है, उसे हम लोग सिल्वर फॉयल जो होता है उसका यूज़ करते हैं स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए। एल्युमिनियम फॉयल का हम लोग यूज़ करते हैं फूड आइटम जैसे बिस्किट है, चॉकलेट है, मेडिसिन है, सिगरेट, इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं। जो मिल्क की बॉटल कैप आती है, जो मिल्क होते हैं हम लोग के मिल्क जो होती हैं उसकी जो बॉटल कैप आती है वो भी एल्युमिनियम की ही बनी होती हैं। हमारे यूटेंसिल्स भी एल्युमिनियम के बने होते हैं। इन सब चीज़ों को बताते हैं मेलेबिलिटी की वजह से, क्योंकि अगर हम उनको बीट करते हैं तो ब्रेक नहीं होते और हम उनको जिस शेप में चाहते हैं उस शेप में बना सकते हैं। कॉपर मेटल भी हाईली मेलेबल होता है, इसका भी यूज़ हम लोग यूटेंसिल्स में करते हैं। आयरन जो होता है वो थोड़ा सा कम मेलेबल होता है, आयरन का भी हम लोग मेलेबिलिटी करते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा आयरन को जब बीट करते हैं तो उसमें हमारी ताकत बहुत ज़्यादा लगती है और उसको हम लोग बहुत ज़्यादा थिन शीट में नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ उससे भी हम लोग बकेट्स बनाते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं, सब चीज़ें बनाते हैं। आइए दूसरी प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है। मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज मेटल कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू थिन वायर। मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल को हम लोग कभी भी थिन वायर में जो है वो नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं उन्हें हम कभी भी थिन वायर में या फिर कैसे उन्हें हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उनको खींचेंगे तो वो खींचेंगे ही नहीं, क्योंकि वो खींच नहीं सकते, खींचेंगे तो ब्रेक हो जाएंगे, ऐसा होता है। और जो ये मेटल्स होते हैं डक्टाइल होते हैं और इनको हम लोग खींच सकते हैं। जैसे हम लोग जो एल्युमिनियम
वायर होते हैं वो भी डक्टाइल होते हैं, क्योंकि उनको हम लोग जब एलुमिनियम को हम लोग खींचते हैं तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर में, एलुमिनियम का, कॉपर का, ये सब जो होती है इनकी डक्टिलिटी जो होती है सबसे अच्छी होती है। लेकिन हाँ, गोल्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है। जैसे आप अगर 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो उसको आप 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि गोल्ड की डक्टिलिटी कितनी अच्छी होती है। सिल्वर भी हमारा मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है हम इतने इन सब चीज़ों को इलेक्ट्रिक वायर हर चीज़ों में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही महंगे प्रोडक्ट होते हैं। इसलिए हम इसके लिए एल्युमिनियम और कॉपर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर में। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। मेटल के गुड कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है इनकी वजह से हम इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। और हीट क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग मेटल को हीट करेंगे तो जो इनके एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और जब ये वाइब्रेट करेंगे तो वो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं, इसकी वजह से जो है ये मेटल्स जो होते हैं वो हीट होते हैं। जैसे हम लोग एल्युमिनियम है, कॉपर है, इन सब चीज़ों का यूज़ जो है यूटेंसिल्स में करते हैं, तो जब हम लोग हीट करते हैं तो ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। और वहीं जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। हीट प्रॉपर्टी देखिए, मेटल्स आर लस्ट्रस आर शाइनिंग एंड कैन बी पॉलिश। देखिए, मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, शाइनिंग होते हैं, और इनको हम लोग पॉलिश कर सकते हैं। यानी लस्ट्रस का मतलब होता है आपका चमक। गोल्ड मेटल जो होता है, गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो बहुत ज़्यादा चमकते हैं। ये जो मेटल होते हैं ये अपनी ब्राइटनेस जो होते हैं इनकी जल्दी कम नहीं होती है। हाँ, इनकी ब्राइटनेस तब कम होती है जब इस पर हम लोग थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड या कार्बोनेट जो होता है वो चढ़ जाता है। लेकिन मेटल्स जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं उन मेटल्स में जल्दी ब्राइटनेस ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि उनकी वो जो हीट, क्योंकि उनकी जो ऊपर होता है ये इसका एक्शन जो होता है बहुत ही नामात्र का होता है। इसलिए हम इसे खुली हवा में भी रखते हैं तो जल्दी हम इसके ऊपर ऑक्साइड्स की परत नहीं चढ़ती, या कार्बोनेट या सल्फाइड्स की परत। मेटल्स और क्या होते हैं? मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन में सोडियम और पोटेशियम होता है, क्योंकि इन्हें हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं। बाकी जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम, आप इसे नाइफ से कट नहीं कर सकते हैं। और इनकी जो मतलब बहुत ही हार्ड होती है, इस वजह से हम नहीं कट कर सकते हैं। मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो सच स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इनको हम लोग जो है मतलब ब्रेक नहीं कर सकते हैं। मेटल्स जनरली जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मरकरी जो है वो आपका लिक्विड मेटल होता है, वो सॉलिड नहीं होता है। मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। मेटल्स की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जो मेटल्स, कुछ मेटल्स एक्सेप्शन है, इसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, गैलियम और सीजियम है। देखिए, गैलियम और सीजियम तो इतने हल्के मेटल होते हैं कि अगर उनको आप अपने पाम में, हथेली में रखते हैं तो आपके हाथ की गर्मी से पिघलने लगते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स जो होते हैं इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, और ये जो होता है ये इनकी हार्डनेस की वजह से भी होता है। मेटल्स की डेंसिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत ही हैवी सब्सटेंस होते हैं। जैसे आयरन है, आयरन की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इस वजह से इन्हें हम लोग कहते हैं कि मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। मेटल सोनोरस होता है, मतलब मेटल जो होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है जब उसे हम लोग हिट करते हैं। जैसे स्कूल की बेल है, जब उसमें हम लोग हिट करते हैं तो हमें साउंड सुनाई देता है। तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली बेल या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार या वायलिन में हम लोग मेटल्स का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जनरली हिट करने पे हमें जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल यूजुअली हैव अ ग्रे और सिल्वर कलर एक्सेप्ट कॉपर और गोल्ड। मेटल्स के जनरली ग्रे या सिल्वर कलर में ही दिखते हैं, सिर्फ कॉपर और गोल्ड को छोड़ के। गोल्ड हमारा येलो होता है, कॉपर हमारा मतलब ऑरेंज टाइप में होता है, थोड़ा कलर उसका डिफरेंट होता है। थैंक यू।